बिहार बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में मूल प्रश्न ये है कि आप बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गया, रिजल्ट आने में कुछ समय है, तो ऐसे में बीच में छात्रों को क्या करना चाहिए। तो क्लास 12 के छात्रों के लिए तो कोई बात नहीं है, जो साइंस फील्ड के उनके, यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, तमाम एयरफोर्स से लेकर डॉक्टर से लेकर लैट अर्थात कि आपको सरकारी वकील बनना है, जज बनना है, तो तमाम विकल्प उपलब्ध है। या आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करें, कोई सरकारी जॉब चाहते हैं, 12 के छात्रों को तो वहाँ से सीरियस होना जाना चाहिए, उनको तो रिजल्ट का वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास 10th के छात्रों के पास भी तमाम विकल्प मौजूद रहता है। यदि आप चाहते हैं कि हाँ आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से आगे 11th 12 कंप्लीट करें, तो उसके लिए हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा, आपको भरना पड़ेगा, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा और तब आप उसका एग्जाम निकालेंगे, तभी आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके अलावा भी तमाम तरह तरह के स्कॉलरशिप आते हैं, जिसके बारे में एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक एक करके लगातार आपके लिए जो स्कोप आगे है क्लास 12 के बाद, क्लास 10th के बाद, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं क्लास 9th से क्लास 12 के छात्रों के लिए कि 5 करोड़ का एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आया। सोचिए 5 करोड़ रुपया आपको जीतने का मौका मिल रहा है। यदि आपके पास टैलेंट है, यदि आप अच्छा से क्लास 9th और क्लास 12 के छात्र और अच्छा से अपना तैयारी किए हैं, तो आपके क्लास लेवल के ही प्रश्न आएंगे और आप 5 करोड़ रुपया जीत सकते हैं। तो इसी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे प्रश्न आएगा, कहाँ पे एग्जाम होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि पूरे संपूर्ण विश्व लेवल पे हम देखें तो यदि आपको इंग्लिश बोलने आता है और किसी छात्र को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो जिसको अंग्रेजी बोलने आता है उसको 60% ज्यादा संभावना रहती है जॉब मिलने का। तो सोच सकते हैं, तो बचे हुए समय को व्यर्थ में न गवाएं, इंग्लिश स्पीकिंग पे ज्यादा ध्यान दें। हर जगह आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिल जाएगा, तो वहां से आप देखकर अपने इंग्लिश को मजबूत बनाने का प्रयास करें। चलिए आज के मूल टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया 5 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, 10 मार्च तक जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन। गरीब एवं मेधावी छात्र छात्राओं के इंजीनियर डॉक्टर बनने की राह आसान बनाएगा मैग्नेट संस्थान। प्रभात खबर के सहयोग से मैग्नेट टैलेंट सर्च 2021 परीक्षा 14 मार्च को भाग लेकर जीते 5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। राज्य स्तर पर चयनित 30 छात्र छात्राओं के लिए मैग्नेट कोचिंग संस्थान की तरफ से फाउंडेशन कोर्स 2021 से 23 के लिए निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा की होगी व्यवस्था। टॉप 100 में आने वाले 900 बच्चों के ट्यूशन फी में मिलेगा 60 से 100% की स्कॉलरशिप। लैपटॉप, टैब सहित कैश का भी मिलेगा तोहफा। प्रतिभागी सर्टिफिकेट एवं मेडल से किए जाएंगे सम्मानित। कि ये स्कॉलरशिप जिसका नाम है मैग्नेट टैलेंट सर्च, एक मैग्नेट कोचिंग है, प्रतिष्ठित संस्थान है, IIT JEE नीट 11th 12 के लिए और प्रभात खबर दोनों मिलकर ये लाए हैं स्कॉलरशिप योजना। इसमें आप 5 करोड़ तक की राशि जीत सकते हैं। उसके अलावा यदि आपका रैंक कम आता है तो लैपटॉप, टैब या कैश सहित अन्य आपको तोहफा भी मिलेगा। उसके अलावा यदि आपका अच्छा रैंक आता है तो मैग्नेट कोचिंग की तरफ से आपको फ्री में, जिसका IIT और नीट का बात करें तो बहुत ज़्यादा फी लिया जाता है, आप कभी आपको मालूम भी होगा कि लाखों में फीस लगता है, तो उस फी को आपको 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको निःशुल्क में भोजन, आवास, रहने की व्यवस्था तक की संपूर्ण आपकी तैयारी कराई जाएगी। बात करते हैं कि इसमें कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये किन किन छात्रों के लिए है। रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन से बेहतर होगा कि ऑनलाइन ही माध्यम से आप करें। यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको 5 मार्च तक मैग्नेट कोचिंग के जहां पे ब्रांच है पटना, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, या प्रभात खबर के हर जगह कार्यालय रहता है तो उस कार्यालय में भी आप जाकर ऑफलाइन फॉर्म लेकर और भरकर दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए सुविधा होगा कि घर से बैठकर ऑनलाइन आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया गया है www.magnetpatna.com। तो ये अपने मोबाइल में या कहीं पे खोलकर आप सर्च कर सकते हैं www.magnetpatna.com। इस पे आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आपको 14 मार्च 2021 के दिन होगा और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया होगा कि यदि आप विशेष कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस पे फोन करके पता भी कर सकते हैं। डिटेल में बताया जा रहा है कि किन किन छात्रों के लिए है। तो इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं गरीब मेधावी छात्र छात्राएं उठा सकते हैं। अर्थात कि आप 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वेबसाइट खोलेंगे www.magnetpatna.com, तो इस पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी आपसे 150 रुपया लिया जाएगा। 10 मार्च तक आपका लास्ट डेट है, 14 मार्च का एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन करा चुके प्रतिभागियों को अखबार के माध्यम से परीक्षा केंद्र, तिथि एवं समय की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड या ऑफलाइन भी प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात कि आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन भी मिलेगा। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो आपको ऑफलाइन भेजा जाएगा। बात करते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं तो आपसे क्लास 9th का ही प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप क्लास 10th के छात्र
छात्र हैं तो आपके क्लास 10th, यदि आप क्लास 11th 12 के छात्र हैं तो अर्थात कि आपके क्लास के लेवल के ही प्रश्न आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षा में 180 अंक के 45 सवाल पूछे जाएंगे। ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं मैथ विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं के बच्चों के लिए अंग्रेजी एवं मेंटल एबिलिटी से जुड़े प्रश्न भी रखे जाएंगे। मेन फोकस रहेगा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ से, और आप जिस क्लास के लिए भरेंगे उसी क्लास के लेवल के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक यदि आप सही प्रश्न करते हैं तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा और एक गलत जवाब अर्थात कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यदि आप गलत जवाब देते हैं तो इसके लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और ऑल 5 करोड़ की मिलेगी स्कॉलरशिप। तो आपका जिस तरह रैंकिंग आएगा, यहाँ पे आप वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से जानकारी दिया गया है डिटेल में कि आपका जैसा रैंकिंग आएगा उस तरह से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कुछ छात्रों को राशि दिया जाएगा, कुछ छात्रों को फ्री में रहकर खाने पीने और पढ़ने की सुविधा मिलेगा, और कुछ छात्रों को ट्यूशन फीस 100% जो है माफ कर दिया जाएगा, और कुछ छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल सभी यहाँ पे डिटेल में जानकारी दिया गया है। कहाँ परीक्षा का सेंटर होगा यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इसका परीक्षा का सेंटर देखिए पटना में रहेगा, गया में, भागलपुर, पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेतिया एवं बिहार शरीफ में इसका एग्जाम का सेंटर रहेगा। और यदि आप दूसरे जगह भी सेंटर चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि वहां पे सेंटर रहेगा कि नहीं, लेकिन ऑफिशियल सेंटर इतना ही जगह पे जानकारी दिया गया कि इस सभी जगह पे परीक्षा होगा। कि लगभग संपूर्ण बिहार में आप कहीं से हो तो इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मिलाकर आपको जो समझना हुई है कि ये 9th से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए, यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र या किसी भी बोर्ड के छात्र यदि आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो आपको ये फॉर्म यदि आपके अंदर टैलेंट है तो जरूर भरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इसमें असफल भी रहें, लेकिन इससे एक बार भाग लेने का आपको इसमें मौका मिलेगा और आप कम से कम सीखेंगे कि स्कॉलरशिप वाला एग्जाम कैसे होता है, क्योंकि 150 रुपया ही आपसे चार्ज लिया जा रहा है। सबसे जरूरी बात कि यदि आप असफल रह जाएंगे तो कम से कम आपके अंदर एक संतोष रहेगा कि हाँ हमने प्रयास तो किया, भले हमें सफलता नहीं मिला, और हो सकता है आपके अंदर टैलेंटेड हो सकता है वही प्रश्न पूछे गए हो जो आपको मालूम हो, तो आप सफल हो जाएंगे, तो आपके आगे की लाइफ ही बदल जाने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग आपको तमाम जानकारी देने का प्रयास करेंगे कैसे आप क्लास 12 के बाद क्लैट का एग्जाम निकालकर बिल्कुल कम फी में गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़कर अच्छा वकील या जज तक के पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, और भी तमाम स्कॉलरशिप, और इसके साथ साथ आपके क्लास 10th और क्लास 12 के बाद तमाम यूनिवर्सिटी और एग्जाम का भी ऑफर आता है। उसके बारे में भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम एक एक करके आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।